औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। सबसे पहले आप सब हजरात के खिदमत में शहादत मंसूज़ बाक़िरुल उलूम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की ताज़ियत और तस्लियत अर्ज़ करता हूँ और इमाम राहिल इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की सालरूज़ रहलत के इस मौके पर आन हज़रत के पैरवान व आशिक़ान को ताज़ियत व तस्लियत। मुझे अभी भी याद है 1989 में सुबह में उठने के बाद 4-5 जून को रहलत के दूसरे दिन तकरीबन न्यूज़पेपर्स के अंदर ये खबर शाया हुई थी। इसका टाइटल ये था द मैन हू शूज द वर्ल्ड पासर, जिसने दुनिया को हिलाया है वो शख्स चला गया। लेकिन उसी के पैरेलल एक फिक्र उस दौर में लोगों के दरमियान ये घूम रही थी, क्या कोई खुमैनी की जगह ले सकता है? ईरान का क्या होगा, इनकलाब का क्या होगा? तो ज़माने में 89 मगर हमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं थी, लैंडफोन हुआ करते थे, फैक्स, टेलेक्स, टेलीग्राम। सवाल ये था कि इमाम ख़ुमैनी के बाद इनकलाब को कौन लीड करेगा? ये खुद चाहने वालों के दिलों में भी था और दुश्मन के दिल में भी था। दुश्मन भी इसी इंतजार में था कि देखिए किस तरीके से इस नेज़त को आगे बढ़ाई जा सकती है। उस दौर में इमाम ख़ुमैनी की हैबत दुनिया के सारे जालिमों के दिलों पर पड़ी हुई थी। रीगन हो, बुश हो, रीगन हो, कार्टर हो, अमेरिका का एक रिटायर्ड जनरल, हैबत के बारे में बयान कर रहा हूँ मैं, रिटायर्ड जनरल 91 में या 92 में उसने अपने एक मकाले में लिखा है बात को, जिस वक्त तबस का ये वाक़या हुआ था या कोई और मसले में इसी सिमिलर में, इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को धमकी दी गई थी कि हम ईरान पर हमला करेंगे। दूसरे दिन इमाम ख़ुमैनी की तकरीर में इमाम ने फरमाया कि अमेरिका ने भी तवाना कहीं गलती वो होना, यानी अमेरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये ईरान की रात थी, ईरान का दिन था, अमेरिका की रात थी। दूसरे दिन ईरान की रात और अमेरिका का दिन व्हाइट हाउस के एक कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर अमेरिकन जनरल्स बैठे हुए थे, डोनाल्ड रीगन का इंतजार करते हुए। जब वो उस कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ, उस जनरल का लिखना यह है कि हमने देखा इमाम ख़ुमैनी की तकरीर की ट्रांसलेटेड कॉपी, तर्जुमा शुदा अंग्रेजी में, उसके हाथ में था और उसका हाथ लरज़ रहा था। हैबत, इस तरीके से बहुत सारे वाक़यात थे इमाम ख़ुमैनी की ज़िंदगी के हैबत के। खुद
यूएसएसआर के भेजे हुए नुमाइंदे या फॉरेन मिनिस्टर इमाम खुमैनी के जब कमरे में आए थे, इमाम खुमैनी की हैबत उनके ऊपर तारी हो चुकी थी। ये खुदा का एक निज़ाम है। ये परवरदिगार ऐसे लोगों की हैबत दुश्मनों के दिलों पे डालता है। ये बिल्कुल बद्र की फिलॉसफी है। मनसरतहुम बिर्रुब, हमने उनको रोब के जरिए से मदद की। वहफ़ज़तहुम बिजब्राईल व मीकाईल, हमने मीकाईल और जब्राईल के जरिए से उनकी तहफ़्फ़ुज़ किया। इस तरीके से बहुत सारी आपको मौजज़ात, एजाद इलाही, करामतें इमाम खुमैनी की ज़िंदगी से मिलेंगी। ये सारी की सारी हैबतें दुश्मनों के दिलों पर बैठी हुई थी। इमाम खुमैनी का मरना, रहलत पाना, ये दुश्मनों के लिए खुशी की बात है। जैसा मोहम्मद बिन अबू बकर के शहादत के बाद इमाम अली ने फरमाया कि इनकी मौत, इनकी शहादत जितना हमारे दिलों को आज़ूदा व गमज़दा बनाया, उतना ही दुश्मनों के दिलों को खुश कर दिया। इमाम खुमैनी की रहलत से जितने मोमिनीन के दिल और आपसे अकीदत रखने वालों के दिल जितना आज़ूदा हुए, गमज़दा हुए, दुश्मन उतना खुश हुआ। उस वक़्त शायद लोगों के दिलों में था, ईरान उतना प्रोग्रेसिव नहीं था, ईरान तरक्की याफ्ता नहीं था। उसके पास 8 साल की जंग, शोहदा की कसरत और A क्लास के शोहदा। हमारे भाई ने जो हदीस पढ़ी थी यहाँ पर, इमाम हुसैन की शहादत के बाद कोई बाकी नहीं रह गए थे सिवाय 3 के, बाद रिवायतों में 5। ये इत्तेफाक से कल रहबर ने भी अपने एक तकरीर में, कल की तो तकरीर थी उसमें भी बताया था। उस तरीके से जो A क्लास के शिया थे करबला के बाद ख़त्म हो चुके थे, मंज़िल आबिदीन के लिए नहीं थे। जैसे इमाम अपने राज़ो नियाज़ करें, इमाम अपने स्ट्रैटेजी को बयान करें। इमाम खुमैनी के भी A क्लास के जो शिया थे सब तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। पार्लियामेंट बॉम्बिंग में, जनरल्स मैदानों के अंदर, सीरियल किलिंग के अंदर, असैसिनेशन, ये सारे का सारा वर्क। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी थी, अमेरिका के पास लोग थे, इन्फ्लुएंस था, पावर था, हर चीज था, ईरान में कुछ भी कर सकता था। इमाम खुमैनी की रहलत के बाद सबका ये था कि अब इनकलाब दम तोड़ देगा, लेकिन खुदा जिस कुरान की आयत युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये लोग इरादा करते हैं कि अपने फूंक मार के अल्लाह के नूर को खामोश करें। अल्लाह उस नूर को बाकी रखता है। आज दुनिया के कोने कोने में देखिए, चेन्नई के साहिल से लेकर करगिल के ऊपर की पहाड़ियों के अंदर, चाइना के अंदर, थाईलैंड के अंदर, खुद अमेरिका के अंदर, वेस्ट के दिलों में इमाम खुमैनी का नाम रोशन है। इमाम खुमैनी जिंदा तर हो चुके। बहुत सारे फ्रीडम्स इस तरीके से आए कि लोग अपने फ्रीडम फाइटर्स को नहीं पहचानते बहुत सारे। खुद अमेरिका के अंदर जब तस्वीरें दिखाई जाती हैं लोगों की, पूछा तो एक कौन है, नहीं पहचान पाते लोग। अपने आप को कल्चरलाइज फॉर्म समझती है, वो पीछे है वो लोग। इमाम खुमैनी हर एक के दिल में घुसे। इमाम खुमैनी बच्चों के दिलों में, बड़ों के दिलों में।
आज बच्चे पहचानते इमाम खुमैनी सारी दुनिया के अंदर। एक इनकलाब इस्लामी के लिए वो क़याम अल्लाह के लिए जो था, अल्लाह ने उस क़याम को क़यामत तक के लिए रख दिया और ज़ुहूर तक के लिए इनकलाब मुत्तसिल होगा उस इनकलाब महदवी से। इमाम खुमैनी सिर्फ एक इनकलाब के बानी नहीं है, इमाम खुमैनी दो इनकलाब के बानी है। एक पूरा हो चुका 1979 में, एक होना है अनकरीब फ़लस्तीन में। दो इनकलाब, लोगों के अंदर इनकलाब दिए, इनकलाब को लोग लेकर गए, सीखा, क़याम का तरीक़ा जाना। आज इसराइल शिकस्त नहीं दे सका हमास को। आज यमन कितना मजबूत हो चुका है। आज मिडिल ईस्ट के अंदर जो वेस्ट एशिया कहा जाता है, उस कोने कोने के अंदर ये इनकलाब रसूख कर चुका है। वहाँ के जवानों के अंदर, लेबनान के हिजबुल्लाह के अंदर कितना इनकलाब सिस्टम, पूरी एक नेहज़त को इन्होंने संभाल कर रखा। इस इनकलाब को, जैसा कि हम लोग अभी नारों में कहा जाता है, ईरान में पढ़ा था नमाज खुदाया खुदाया का इनकलाब महदी, आज नेहज़त खुमैनी मुहाफ़िज़त फरमा। नेहज़त खुमैनी की हिफाजत जो आज तक होती भी आ रही है, कितने मुश्किल दौर के साथ गुजर रहा है आज ज़माना। अगर कोई मामूली सा पॉलिटिशियन होता, कोई दूसरे मुल्कों के अंदर जिसे कहा जाए कि मादी परस्त पॉलिटिशियन अगर होते, इनकलाब खतरनाते, वो तो रहबर है जो इनकलाब को जिंदा रख कर लेकर चले। पैरवी उनकी हो रही उसी तरीके से इमाम खुमैनी। मामूलन इब्तिदा में इस्तेक़बाल अच्छा होता है, आखिर में बेदा कम हो जाता है, लेकिन इमाम खुमैनी में इस्तेक़बाल जितना अच्छा हुआ उससे कई गुना ज्यादा बेदा में हुआ। इमाम को विदा किया गया, इमाम को ले जाकर बहिश्त ज़हरा में सुलाया गया, उनके बच्चों के पास, शोहदा के पास वहीं पर सुलाया गया, ताकि लोग दुनिया देखें इस मंजर को कि दुनिया के अंदर इनकलाबी फिक्र फैलाने वाली शख्सियत किसके जरिए से, ना कि पेट्रोल डॉलर्स के जरिए से, ना यूरो, ना और करेंसी के जरिए से, बल्कि शोहदा के जरिए से। शहादत का जज्बा जो इनके अंदर था इमाम खुमैनी के लिए, आप इस तरीके से बहुत सारे कारनामे व बहुत सारे इजादात इलाही आप मुशाहिदा फरमाएंगे। खुद हुसैन फहमीदे जो 14 साल का बच्चा शहीद, बहुत कम सिन, जिसके जरिए से इराक की आर्मी पीछे हटना पड़ा। जिस वक्त जंग खत्म हो गई थी 2003 में, सद्दाम का दौर खत्म हो गया 2003 और 2004 में, उसके बाद ईरान के रास्ते खुले इराक की तरफ। अमेरिकन ने एक ईरानी जनरल को वहां पर घेरा इराक के अंदर, जंग के बाद 2004 के बाद की बात है ये। जिस वक्त ईरानी जाना शुरू हो गए, अमीरुल मोमिनीन का हरम की तामीर प्लानिंग शुरू हो गई थी, तामीरात के लिए जगह खरीदी जा रही थी, पूरे इंजीनियर जा रहे थे। उसमें से एक इंजीनियर को पकड़ा, किसने पकड़ा? अमेरिकन जनरल ने पकड़ा, मतलब घेरा था सिर्फ बातचीत करने के लिए। सड़क पर, हाईवे पर कहा कि हम तुम्हें 2 सवाल तुमसे करना चाहिए, उसका जवाब दे। देखिए हमारे रूह को कितनी तकवीत देती है सब चीजें। पहला सवाल ये था कि हुसैन फहमीदे जैसे और कितने बच्चे ईरान के अंदर हैं, कितने बच्चे इस तरीके से तरबियत पा रहे हैं, नौजवान कितने से तरबियत पा रहे। दूसरा, जो
फा प्रोविंसेस के अंदर जो फा ऑपरेशन हुआ था, उसके अंदर हमारी हाई सिक्योरिटी थी। रैडर इतना मजबूत था कि इसके अंदर कोई परिंदा भी जाता तो वहां पर हमें नजर आता। बताओ तुम कौन से कपड़े पहन कर गए थे जो रैडर में हमारे डिटेक्ट नहीं हुए, रैडर में नहीं है। ये दो का जवाब ऐसा था कि अमेरिकन जनरल को अगर दिया जाए तो शायद भरोसा न करे, क्योंकि ये अकीदती बातें थी। लेकिन यही ईरानी जो जनरल उस जमाने में जो बसीश था, जनरल था, जंग के दौरान था, ऑपरेशन में भी था ये, उसने एक यूनिवर्सिटी में अपने तजुर्बे के तौर पर बयान किया इस सवाल को और जवाब को। कहा कि पहला सवाल जो अमेरिकन जनरल ने सवाल की, पहला सवाल जो अमेरिकन जनरल ने ये किया था, हुसैन फहमीदा जैसे नौजवान लड़के कितने ईरान में। मैंने वहां पर उसका जवाब नहीं दिया, उसका जवाब यहां देता हूं, इसलिए ये जवाब हमें समझ में आता है। हमारे पास ऐसी कोई तरबियतगाह नहीं है जहां पर हुसैन फहमीदा को बनाया जाए। जब तक हमारे पास करबला का सांचा है, हुसैन फहमीदा जैसे क़यामत तक पैदा होते रहेंगे। ये पहला जवाब था जो अमेरिकन जनरल को नहीं समझ में आ सकता है, नहीं समझ में आ सकता, इसलिए कि करबला आजादारी का मकाम है, करबला रोने की जगह है। अमेरिकन जनरल यही जानते हैं, लेकिन करबला इंस्पायर करने वाली जगह किसी को नहीं मालूम। हुसैन फहमीदा जैसे कई को बना सकती है, उनको नहीं मालूम, उनको नहीं मालूम। दूसरा सवाल ये, फा प्रोविंसेस के अंदर जो ऑपरेशन इन्होंने किया था, इराक का एक प्रोविंसेस है फा, जहां पर पेट्रोल ज्यादा होता है, वहां पे एक ऑपरेशन ईरान ने किया था जंग में, 8 साल जंग में। उसका जवाब ये था कि मामूलन कुरान की आयतों का जादू, असर या मौजज़ा बेहतरीन जुमला। जब हम जाते थे मालूम था कि इनके राइडर अच्छे डिटेक्ट करने वाले थे, राइडर कोई तोड़ नहीं था, सद्दाम की हुकूमत, अमेरिकन राइडर। तो हम जब जाते थे तो ये आयत पढ़ते हुए जाते थे, बिस्मिल्लाहि मजराहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम वक़ालत के वो फीहा बिस्मिल्लाह। सूरह हूद की आयत है ये। जब मोमिनीन कश्ती में सवार हुए तो परवरदिगार ने कहा कि मेरा नाम लेकर सवार हो जाओ और ये कश्ती मेरे नाम से चलेगी, रुकेगी, सब टिकेगी सब। ये इस तरीके का ईमान जो इनके अंदर था, ये ईरान के इनकलाब को बहुत मजबूत किया था। जहां तक तन्हाई की बात है, इमाम खुमैनी तन्हाई से नहीं घबरा और ना आज रहबर घबराते। आज हम देखते हैं हालात, 1 साल के अंदर कितना लॉस हमने किया है। शहीद हसन नसरुल्लाह को खोया, चंद साल पहले कासिम सुलेमानी खोया, कई बड़े जनरल्स हमारे सीरिया के एम्बेसी के अंदर शहीद हुए। पेजर अटैक के अंदर, अगर मैं इस्तेबा न करूं, पेजर अटैक के अंदर एक ग्रेड के जितने जनरल्स हैं सब इफेक्ट हुए, जो लेबनान के अंदर हुआ। शहीद रईसी की शहादत, बड़े बड़े लोगों की शहादत, दुश्मनों का हुजूम लाना, गजा का ये आलम। लेकिन आज तक आपने कभी देखा रहबर कभी मायूस हुए? नहीं। इनकलाब उस वक्त जब ताजा था, पार्लियामेंट के अंदर जब बम से उड़ाया गया था, जिसमें बड़े बड़ी हस्तियां शहीद हुई थी, उस वक्त जब इनकलाब ने दम नहीं तोड़ा तो अब क्या तोड़े? आए दिन सिर्फ यही धमकी दी जाती है कि हम मारेंगे। इस्राइल से कहते हैं कि मारो, या इस्राइल कहता है कि हम मारेंगे, फना करेंगे। अगर अजीजों
अगर मारने का दम होता तो आज से बहुत पहले ही मार चुके होते, लेकिन ईरान को मारने का इनके पास दम नहीं। और इस तरीके का ख्वाब इसराइल का अगर पूरा हो जाए, इंशाल्लाह हम दुआ करते इसराइल एक मिसाइल नातांज के ऊपर मार दे, एक मिसाइल मारे नातांज के ऊपर, उसके बाद देखो इसराइल की क्या हालत होती है। उसके बाद देखो कि मोमिनीन के दिल सारी दुनिया के अंदर कितने कुछ होते हैं। चंद मिसाइल 2 प्रॉमिस 2 में जब मारा गया था, वादे सादक 1 और 2 में फिलिस्तीन के मुसलमानों को कितना खुश मिसाइल ऊपर से जा रहे, कभी करबला के ऊपर से, कभी खुद के ऊपर से जाते हुए ट्रिप्स हमारे हाथ में आ रहे थे, इसराइल को लग रहे थे, लोगों के दिल खुश हो रहे थे, लोगों के दिल खुश हो रहे थे। और ये वादे सादक 3 जिस वक्त इजरा होगा, सारी दुनिया देखेगी इसराइल किस तरीके से नाबूद होता है। खुद हम नहीं कहते, खुद इसराइल के वो लोग जो तज्जिया करते हैं सियासतों का, उन्होंने ये कह दिया कि इसराइल 80 साल अपने देखने वाला नहीं है। आज सियासी तज्जिया करने वाले, सियासी दूरियों को देखने वाले, उन्होंने कह दिया इसराइल 80 साल की देखने वाला नहीं है। और उसके तकरीबन 76 ईयर्स 77 ईयर्स खत्म हो चुके हैं। और हकीकतन अगर देखा जाए, इसराइल अंदर से खत्म होता हुआ है। हमारा रहबर दुनिया के रहबर और दुनिया के दूसरे रहबरों की तरह नहीं है कि इसराइल को खत्म करने के लिए एक ऐसी जंग छेड़े जिसमें लोगों की जाने जाएं। रहबर की सियासत, इमाम मासूम की सियासत कि जंग हो, लेस कैजुअलिटीज, हदफ तक सही पहुंचे। यानी एक ऐसी जंग जिसमें कैजुअलिटीज कम हो, जानी नुकसानात कम हो और हदफ जल्दी तयन हो सके। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। हम लोग एक दिन, आज जो रमजान का आखिरी जुमा यौम खुद्स मनाते हैं, खुद्स की आज़ादी के लिए मनाते हैं, ये शायद एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ऐलान हो, वो दिन से हम लोग जश्न आज़ादी खुद्स मनाएंगे। और ये इनकलाब मुत्तसिल होगा उस इनकलाब अज़ीम इमाम महदी से, जिसके अंदर एक अजीम इनकलाब दुनिया के अंदर जो लोग खुमैनी के इनकलाब को सर्विस दे चुके, उनके पास तजुर्बा होगा उस इनकलाब को सर्विस देने का। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार से, परवरदिगार हमारी उम्र इतनी तूलानी फरमा कि हम इसराइल की नाबूदी अपने आंखों से देख सकें।